जिस तरह से कृष्ण और सुदामा होते हैं, वैसे ही ओम जी बिरला का सुदामा ये राकेश जैन है। कोटा एयरपोर्ट का जहाज कागज से निकलकर कब उड़ पड़ेगा? बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। गुज्जर मीना राजपूत के साथ जो विवाद है उसकी कोई सच्चाई है? प्रहलाद गुंजल जी, वो व्यक्ति जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, आज वो बीजेपी के विपक्ष में कांग्रेस के टिकट पर ओम बिरला के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? भी हमारे जैन संत हैं, उनके लगातार ओम भाई साहब सानिध्य में रहे। कोई जैन धर्म नहीं, जैन एक मत है। तो बस ये बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ ये कहता भाई साहब अध्यक्ष बन गए, भाई साहब अध्यक्ष बन गए, ये सब मुझे निकल नहीं था। बस इसके भाव आ रहे थे, मेरी आंखों में आंसू थे। जब ओम भाई साहब को मोदी जी लेके जा रहे थे उस बड़ी कुर्सी के ऊपर, तो मैं उसका साक्षात में देख रहा था। हम सबका तो सौभाग्य में उस काल में जन्म लिया जब नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व। कोटा में पूरे देश से JEE नीट के छात्र छात्रा जो है पढ़ाई करने आते हैं, तो आए दिन सुसाइड की घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए बीजेपी प्रशासन के साथ मिलकर कुछ कदम बढ़ाई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देश पे पहला हक एक वर्ग विशेष का है। कोटा की इकोनॉमिक की रीड अगर अपन देखा जाए तो कोचिंग में हॉस्टल ही है, उसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जान करके ऐसी जमीन उपलब्ध कराई जिसमें 406 हेक्टेयर फॉरेस्ट की लैंड थी, क्योंकि उनको जनता से कनेक्ट चाहिए। उनके हृदय में कोटा बूंदी बसता है। कांग्रेस का शुरू से एक पैटर्न रहा है कि एक वर्ग विशेष की राजनीति करती है कि कोई बॉस कहता है, कोई भोग देता है, कोई सर बोलता है। आज की तक दुनिया में हमारे कितने ही प्रधानमंत्री पहले जाते थे तो उनको 4-4 बार 6 किलोमीटर दूर से गुजरना पड़ता था। आज जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरा होता है। 10 वर्षों में ओम बिरला जी के इतने बड़े पद पे रहने के बाद कोटा में हुई उपलब्धियों को गिना सकते हैं? बच्चे की इच्छा अगर IIT की तो उसको IIT कराई जाए, किसी की इच्छा गेम्स में जाए गेम्स कराई जाए, किसी की CA की तो CA कराई जाए। ये उनका खुद का अधिकार होना चाहिए, उसको दबाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नई से नई बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आए जिससे यहाँ पे जो बेरोजगारों का पलायन होता है वो कोटा में रुके और कोटा के घर में ही उनके परिवार के साथ पले बढ़े और उनको यहाँ रोजगार मिले। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब होगा चुनाव का सटीक एनालिसिस। अब होगी मुद्दों पर सटीक बात इलेक्शन चाणक्य के साथ। तो आइए करते हैं जनता से बात। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के कोटा शहर जिला अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी। राकेश जी, जानना चाहूँगा, कल चुनाव प्रचार बंद हुआ है, तो क्या पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई या आसान रहा सब कुछ? चुनाव तो चुनाव ही है, मेहनत करनी चाहिए और वही मेहनत हुई, ज़्यादा कम की कोई बात नहीं। जब भी चुनाव होते हैं मेहनत करनी चाहिए। जितना समय मिलता है, कभी 40 दिन मिले, कभी 30 दिन मिले, कभी 1 महीना मिला, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना, जितना समय मिलता है उसमें कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी पार्टी हो, सब उन्होंने प्रयास करो। कोई ज़्यादा और कम वाली बात नहीं। जानना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक रहे, आज वो बीजेपी के विपक्ष में कांग्रेस के टिकट पर प्रहलाद गुंजल जी ओम बिरला के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? कपड़े की तरह जो पार्टियां बदल रहे हो उनसे क्या फ़र्क पड़ना। उनने तो कभी बीजेपी से भी लड़ लिया, BSP से भी लड़ लिया, लोक जनशा कौन सी पार्टी, लोक उसपा, उससे भी लड़ लिया, निर्दलीय भी लड़ लिया, अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो लगातार तो जनता समझ जाती है कि भाई ये व्यक्तिवाद का मामला है या कोई और बात। विचारधारा। भारत के वर्तमान लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। 10 वर्षों में ओम बिरला जी के इतने बड़े पद पे रहने के बाद कोटा में हुई उपलब्धियों को गिना सकते हैं? जो केंद्र की योजनाएं, अगर मैं उनकी बात करूं तो केंद्र ने मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत बड़ा गौरव स्थापित किया और हम सबका तो सौभाग्य हमने उस काल में जन्म लिया जब नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे विदेशों में भारत के सम्मान का मामला हो, आज की तक दुनिया में हमारे कितने ही प्रधानमंत्री पहले जाते थे तो उनको 4-4 बार 6 किलोमीटर दूर से गुजरना पड़ता था। आज जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो गौरव होता है कि कोई बॉस कहता है, कोई भोग देता है, कोई सर बोलता है, तो ये हमारा गौरव बढ़ता है। आम आदमी के लिए बात करूं तो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। मैं कोटा में हुए बदलाव की बात कर रहा हूँ। कोटा की अगर अपन बात करें तो आज सबसे बड़ा जो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर
वो अगर बन रहा है तो ओम बिरला जी की वजह से बन रहा है, जिससे कितने ही रोजगार के नए संसाधन स्थापित होंगे, पलायन रुकेगा गाँवों से। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब भी आपकी कनेक्टिविटी मिलती है तो निश्चित ही छोटे छोटे लघु उद्योग बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, अपन रेलवे की बात करें, जो सेंट्रल के स्तर के मामले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोटा का रेलवे स्टेशन, सोगरिया रेलवे स्टेशन, डकनिया रेलवे स्टेशन, बूंदी का रेलवे स्टेशन, इन सब का नवीनीकरण कुछ का हो गया, कुछ पाइपलाइन में चल रहा है। तो ये सब केंद्र के मामले। तो ट्रेन की उपलब्धता की बात करें तो लगातार ट्रेनों की इतनी ट्रेनें बढ़ गई, वंदे भारत वगैरह ऐसी ट्रेनें बड़ी बड़ी जिनके फेरे बढ़ गए कईयों के, तो वो कनेक्टिविटी बहुत बड़ी। कोटा एयरपोर्ट का जहाज कागज से निकलकर कब उड़ पड़ेगा? कोटा एयरपोर्ट ओम जी बिरला की प्रतिबद्धता थी और कांग्रेस की वजह से कांग्रेस को 126 करोड़ रुपए जमा कराने थे, किंतु कांग्रेस कैसे भी ये नहीं चाहती थी कि कोटा में एयरपोर्ट का लाभ जनता को मिले, क्योंकि उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता। मोदी जी इसका उद्घाटन करने आए थे, ओम जी बिरला की कार्यकाल की उपलब्धि में आया था, इसलिए उनने बाकी सब करने, उनने जान करके ऐसी ज़मीन उपलब्ध कराई जिसमें 406 हेक्टेयर फॉरेस्ट की लैंड थी, क्योंकि उसका डाइवर्जन उनको मालूम था बहुत टिपिकल टास्क है, तो होएगा ही नहीं, तो बात खत्म हो जाएगी। किंतु ओम जी बिरला के साथ जनता का जो अगाध स्नेह प्रेम वात्सल्य है और जनता की जो ताकत है, उसके साथ उन्हें जो सांसद के साथ लोकसभा अध्यक्ष का पद मिला, उसका उनने पूर्ण उपयोग करा और वो 406 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन कराया, जो देश का पहला डाइवर्जन होगा मेरे ख्याल से इतना बड़ा। 127 करोड़ रुपये 26 करोड़ रुपये कांग्रेस गवर्नमेंट जमा करा देती तो निश्चित ही एयरपोर्ट का काम कब का शुरू हो चुका था। और मोदी जी जब कोटा आए थे वो कह के गए थे कि एयरपोर्ट हमारी प्रतिबद्धता, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आई तो तुरंत पैसे जमा हुए और डीपीआर का काम चल रहा है और बहुत जल्दी एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ना शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो गुज्जर मीना राजपूत के साथ जो विवाद है उसकी कोई सच्चाई है? कोई विवाद नहीं। यहाँ तो एक तरफ वो कांग्रेस का शुरू से एक पैटर्न रहा है कि एक वर्ग विशेष की राजनीति करती है, तो एक वर्ग विशेष है, बाकी सब एक तरफ है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चल रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, लगातार आप भी मीडिया को देखते हैं, जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देश पे पहला हक एक वर्ग विशेष का है और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ सबका विकास की बात करती है, सबको साथ लेना चाहती है। राम जी हमारे आराध्य थे, आज राम जी को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई भव्य मंदिर में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कोटा में पूरे देश से जो है JEE नीट के छात्र छात्रा जो हैं पढ़ाई करने आते हैं, तो आए दिन सुसाइड की घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए बीजेपी प्रशासन के साथ मिलकर कुछ कदम बढ़ाएगी? कोटा की इकोनॉमिक की रीड अगर अपन देखा जाए तो कोचिंग और हॉस्टल ही है, उसमें कोई शक नहीं है। और किसी का भी बच्चा जाना तो बहुत बड़ी बात है, अगर किसी का खून भी आता है तो निश्चित ही पीड़ा होती है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसा कैसे हो रहा है। किंतु कई बार अपने को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगा कि जिसकी जो इच्छा है उसे उसी के लिए भेजा जाए, पाबंद नहीं किया जाए, जोर जबरदस्ती नहीं की जाए। बच्चे की इच्छा अगर IIT की तो उसको IIT कराई जाए, किसी की इच्छा गेम्स में जाने की गेम्स कराई जाए, किसी की CA की तो CA कराई जाए। ये उनका खुद का अधिकार होना चाहिए, उसमें दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव में कई बार छात्र जाने अनजाने में ऐसी भूल कर लेते हैं जिससे बाद में पेरेंट्स को ही बहुत बड़ी चीज़ें भुगतनी पड़ती है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में और राजस्थान में, तो अच्छी से अच्छी पॉलिसी लेके आए जिससे इस तरह की घटनाओं पर विराम लगे। श्री ओम बिरला जी कोटा लोकसभा से तीसरी बार प्रत्याशी हैं, 2 बार बीजेपी प्रत्याशी के रूप में जीत चुके हैं। अगर अगली बार लोकसभा स्पीकर के बाद ये तीसरी बार लोकसभा जीतते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट किसी बड़े पद पर ओम बिरला जी को विराजमान करेगी? ओम बिरला जी का व्यक्तित्व है, ओम बिरला जी कार्यशैली है, उसको पूरी दुनिया ने देखा है कि लोकसभा स्पीकर के रूप में जिस तरह से उन्होंने काम किए, नई लोकसभा को बनाना, पूरे देश की विधानसभाओं लोकसभाओं को ऑनलाइन करना, पेपरलेस करना, पैसा बचाना, जो इतना अपव्यय होता था उसको पूरा बचाना, विदेश में पूरे भारत की साख को बढ़ाना, ऐसे अनेकों काम किए। निश्चित ही उनके पास में जब भी वो चुने जाएंगे तो और कोई अच्छा पद मिलेगा, ऐसी हमारी लगता है। कोटा लोकसभा के प्रत्याशी श्री ओम बिरला जी की कुछ विशेषताएं बताएंगे? ओम जी बिरला वो व्यक्ति हैं, मैंने देखा है कितने ही जनप्रतिनिधि रहे होंगे जो 5 साल में अंतिम साल में आएंगे, चाहे वो सांसद हों चाहे विधायक हों, इवन पार्षद तक। किंतु ओम जी बिरला वो व्यक्ति हैं जो लोकसभा में रहने के बाद भी शुक्रवार शाम को, अगर लोकसभा खत्म हो रही है तो शुक्रवार रात को बैठेंगे, सुबह यहाँ आएंगे, शनिवार रहेंगे, रविवार रहेंगे, रविवार रात बैठेंगे, सोमवार जाके वापस लोकसभा चलाएंगे। ऐसी जीवटता, क्योंकि उनको जनता से कनेक्ट चाहिए, उनके हृदय में कोटा बूंदी बसता है
वो लगातार कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण हो, तुरंत कोटा आते हैं और जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। जनता के साथ में जिस तरह के वो समाज सेवी व्यक्ति हैं, ऐसा नेता पूरे देश में, क्या हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में नहीं होगा, जिस तरह के समाज सेवा के काम चलाते हैं। आप पोषाहार के माध्यम से आप देखें, सुपोषित माँ अभियान ने चलाया, 9 महीने तक गर्भवती महिलाओं को जो पोषण किट उपलब्ध कराया, वो बहुत बड़ी बात थी। ठंड में कंबल देना, गर्मी में किसी के पाँव में चप्पल नहीं तो उससे चप्पल देना, ठंड लग रही है बच्चों को तो स्वेटर देना, किसी के पाँव में प्रॉब्लम है तो उससे छड़ी देना, कोई को ट्राईसाइकिल देना, ऐसे अनेकों कार्य, चिकित्सा के माध्यम से लगातार एम्बुलेंस को चलाना, टेस्ट कराना, ऐसे अनेकों कार्य जो ओम जी बिरला ने किए हैं, मैं सोच नहीं सकता शायद कोई विश्व में कोई नेता ऐसा करता है। इलेक्शन चाणक्य की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में हम जिन भी राजनेताओं से मिल रहे हैं, उनसे एक वचन जानना चाहेंगे जो वो पब्लिक को देना चाहते हैं अगर वो किसी मुकाम पर या संवैधानिक पद पर पहुंचते हैं। तो मैं राकेश जैन जी से उनका वचन जानना चाहूँगा पब्लिक के लिए। मैं अपना जितनी मेरी सामर्थ्य होगी, कभी कभी मुझे आज भी अवसर मिला है जिलाध्यक्ष के रूप में, बहुत बड़ा दायित्व मुझे मिला है। पहले कोई और पद की बात थी, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, हो सकता है कहीं और होता, लेकिन जो होता है ईश्वर अच्छा करता है। आज मैं कोटा शहर का भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह निश्चित है, एक जगह सरकार है और दूसरी जगह सरकार होगी, तो जो भी मुझसे बन सके कोटा शहर के लिए मैं पहले भी करता रहा हूँ, और अब तो जब विधायक भी हमारे होंगे, सांसद भी हमारे होंगे, तो निश्चित ही कोटा शहर के हित में मेरी सबसे बड़ी जो भावना होगी कि यहाँ पे नई से नई, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज आए, जिससे यहाँ पे जो बेरोजगारों का पलायन होता है वो कोटा में रुके और कोटा के घर में ही उनके परिवार के साथ पले बढ़े और उनको यहाँ रोजगार मिले। ये सबसे बड़ी मेरी चीज़ रहेगी। ओमिला जी पर रिसर्च करते हुए मैंने पाया है कि वो जैन धर्म के काफ़ी अनुयायी हैं, तो इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? मैं लगभग 30-35 साल से ओम भाई के सानिध्य में रहा हूँ और मुझे याद नहीं है, चाहे आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज हूँ, मुनि पुंगु सुधासागर जी महाराज हूँ, आर्यका स्वस्ति भूषण जी माता जी हूँ, आर्यका विशुद्धमती जी माता जी हूँ, ऐसे जितने भी हमारे जैन संत हैं उनके लगातार ओम भाई साहब सानिध्य में रहे, उनके कार्यक्रम में जाते हैं आते हैं, लगातार उसको एक मत को पालते हैं, क्योंकि जैन धर्म नहीं, जैन एक मत है। जल कम खाना, अपने साथ जो भी अपन ने कमाया दूसरे को समर्पित कर देना, शाकाहार को खाना, उनने उसको इतना बड़ा माना। शाकाहार जो जैन समाज का मूलभूत था कि उनने लोकसभा में जब P20 हुई उस तक में शाकाहार को ही प्राथमिकता दी। ओम भाई साहब का मतलब जैन समाज के प्रति जो समर्पण है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं जैन हूँ और मेरे साथ लगातार में उनके साथ जाने का मुझे सानिध्य मिला है कितने ही गुरुओं के, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। अपने बीच के भाई, बंधु, प्रत्याशी, सांसद को इतने बड़े पद पर आसीन होता देखकर कैसा लगा? ये बात तो मुनि श्री सुधासागर जी महाराज है, जब मेरे एक तो ये भगवान की तरह है। जब मैं ओम जी बिरला को साथ बिजोलिया में उस टाइम विराजमान थे तब गया था, तो उनने अपने श्री मुख से कहा था कि जिस तरह से कृष्ण और सुदामा होते हैं वैसे ही ओम जी बिरला का सुदामा ये राकेश जैन है। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी उस दौरान जब उनने ये कहा, और ये कहा कि इसके बाद जैसे ही इसके बाद सूचना आई तो इसने मुझे जब बताया किसी के माध्यम से फ़ोन पे, तो बस ये बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ ये कहता भाई साहब अध्यक्ष बन गए, भाई साहब अध्यक्ष बन गए, कि ये से मुझे निकल नहीं था, बस ये इसके भाव आ रहे थे। तो मैं समझ गया कि भाई का मतलब क्या है, क्योंकि लगातार ये ओम जी बिरला के साथ मुझसे रहा है, तो मैं समझ गया कि भाई किसके लिए कह रहा है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं बने हो, ये खुद बन गया हो, इस तरह से इसको खुशी थी। और निश्चित ही जब ओम भाई साहब को मोदी जी लेके जा रहे थे उस बड़ी कुर्सी के ऊपर, तो मैं उसका साक्षात में देख रहा था, तो मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो खुशी थी। राकेश जैन जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। इलेक्शन चाणक्य के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया।